Hey, welcome again everyone. This is your Pradeep here, founder and CEO of PhD Capital. एंड दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट भागेगा तो कितना टाइम तक मार्केट, कितना दूर तक मार्केट जा सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है आप पूरा देखना इस वीडियो को शांति से, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और पूरा डेटा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाले। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,939 पे क्लोजिंग हुआ है। सो मार्केट इतना ऊपर, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई में निफ्टी क्लोज दिया है। सो अभी बहुत सारे लोगों का मानना है सर ऐसा तो मार्केट ऊपर ही बस चले जा रहा है यार, मार्केट कितना भागेगा और कितना भागेगा ऊपर। अभी है 25,900, ऑलमोस्ट 26,000 है ना, 26,000 हो गया मार्केट। तो मार्केट और कितना, क्या 30,000 हो सकता है? आंसर इज डेफिनेटली येस एंड आंसर इज डेफिनेटली नो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं डेटा के साथ बोलूँगा। देखिए बेसिकली क्या है, ये जो लाइन है ये 200 DMA है। 200 DMA मतलब डेली मूविंग एवरेज, 200 दिनों का एवरेज मूविंग प्राइस है 200 DMA। सो ये जो एवरेज लाइन है आप देखेंगे ऑलमोस्ट ए जोन पे आ रहा है, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास अभी सपोर्ट ले रहा है मार्केट। मतलब 200 दिन के ऊपर में यहाँ पे मार्केट अभी 26,000 अभी जस्ट टच नहीं हुआ, टच करने वाला है। लेकिन मार्केट का सपोर्ट 200 DMA का है, 200 दिन का है, वो है 20,000, 20,000। गाइज मार्केट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा चलेगा नॉन स्टॉप, ऐसा भागेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मार्केट कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है, कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है, कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। एंड बेसिकली वी आर राइट नाउ इन द बुल मार्केट। अभी हम बुल मार्केट में हैं। सो बुल मार्केट में एक बात होता है, जो गधा होता है ना वो भी भागता है स्टॉक्स में, और जो घोड़ा होता है वो भी भागता है। सो रिटेलर जो लोग हैं ना उनको पता नहीं चलता यार कौन गधा है और कौन घोड़ा है। सो बेसिकली मार्केट तो इतना भाग रहा है ना, मैं इसमें आ रहा हूँ थोड़ा टाइम में, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दोस्तों मैं ना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए निफ्टी का लास्ट 20 साल का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 20 ईयर्स में निफ्टी में क्या हुआ है। क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स में अगर आप निफ्टी के डेटा समझोगे और जानोगे कि नहीं निफ्टी का रिटर्न्स क्या है, उसके बाद एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि नहीं निफ्टी का क्या पोटेंशियल है। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स है, तीनों इंडेक्स है इंडिया में। हम सब जानते हैं कि ये जो इंडेक्स है इसके ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी के ऊपर बेसिकली मार्केट जो है वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कि मार्केट कितना भागेगा। अभी हम ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन के आसपास है, 3.8 के आसपास है कि 5 ट्रिलियन होने वाले हैं। लेकिन कब होगा और मार्केट का क्या रिटर्न है? देखिए अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा ना, मैं लास्ट 20 साल का डेटा 2004 में मार्केट में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न हुआ था 2004 में। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे कि 2005 में कितना हुआ, 2005 में ऑलमोस्ट 36%। सो लास्ट आप देखोगे जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ था ऑलमोस्ट 2008 के आसपास, 2008 में हुआ था, जो लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस हुआ था 2008 में हुआ था। 51%, ऑलमोस्ट 52% निफ्टी नीचे था एक साल में। उस टाइम पे लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस हुआ था। दोस्तों अगर हम देखेंगे कि उसके बाद 2014, 2015, 2016 लास्ट 10 साल के डेटा भी अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, जब से इंडिया में एनडीए का गवर्नमेंट आया है उसके बाद क्या हुआ है। एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद अगर मैं 2014 पकड़ के यहाँ पे चल रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मंथ वाइज मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मंथ वाइज भी मैं आपको एक बार बताऊंगा कि एक महीने में -3.40%, किसी मंथ +3%, उसके बाद +6%, उसके बाद 0.12%, उसके बाद 7.25%, उसके बाद 5% प्लस, उसके बाद 2% प्लस, उसके बाद 3% प्लस। तो ऐसा करके ईयरली 2014 में ऑलमोस्ट 31.40% के आसपास रिटर्न हुआ है। सो बेसिकली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इंक्लूडिंग द कोविड-19 जो हुआ था, इतना बड़ा क्रैश दुनिया में कभी पहले नहीं हुआ। जब से पहले लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस हुआ था एंड उस टाइम पे कोविड में भी हुआ था। तो ये 10, 12, 13 साल में कोई ना कोई क्रैश मार्केट में आता है। तो माय क्वेश्चन यही है कि बॉस मार्केट और कितना नीचे आ सकता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बिलीव करना होगा इंडियन ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। एक चीज़ आपको बिलीव करना होगा कि और कितना भाग सकता है मार्केट में कितना पोटेंशियल है। दोस्तों देखिए ओनली फॉर 2015 में मार्केट ना 4% नीचे था। उसके बाद कभी भी मार्केट ने ईयर टू ईयर बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। यस देखो दिसंबर क्लोजिंग 3% ऊपर, दिसंबर क्लोजिंग 28% ऊपर, 3% ऊपर, 12%, 14%, 24%, 22 में भी ऑलमोस्ट
कंसोलिडेट किया था, क्योंकि 2020 के बाद मार्केट नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस दे रहा था, तो उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 24%, 14%, 12%, उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी ऑलमोस्ट मार्केट ने 4.5% रिटर्न निकाला। और 2024 में हम हैं, 2024 में भी मार्केट इंडेक्स ने, सिंगल इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 20%, 19.5% के आसपास रिटर्न मार्केट ने दिया है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे ना 2015 से अभी तक अगर हम देखते हैं मार्केट में, ओनली फॉर एक ही साल मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, -4%। उसके बाद मार्केट ने कभी रिटर्न नेगेटिव नहीं दिया है। हाँ, मंथ टू मंथ तो चल सकता है कि किसी मंथ 2-4% आप, कोई मंथ 2-5% डाउन, ऐसा हो सकता है, लेकिन ईयर टू ईयर कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। सो देखिए, हो सकता है कोई भी साल ऐसा हो कि -10% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है 2025 में आ जाए, हो सकता है 2026 में आ जाए, लेकिन डेफिनेटली ये आना है। अब हम चले जाएंगे कि चार्ट में, चार्ट क्या बोल रहा है एक्चुअली, चार्ट में हमें क्या फॉलो करना है, चार्ट में डेटा क्या बोल रहा है। डेटा ही बोल रहा है कि भैया मैं तो अभी ऊपर जाने के लिए फिर से रेडी हूँ, अभी तो कोई रोक चोक है ही नहीं इसमें, है ना। और मैं कुछ अलग और इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा जो आपको बहुत हेल्प होगा कि नहीं क्या हमको देखना चाहिए एक्चुअल में डेटा। अगर हम यहाँ पे, मेरा जो एक इंडिकेटर है, तो और एक इंडिकेटर है मेरा फेवरेट जो है टीआरपी कैलकुलेटर। इस टीआरपी कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि मार्केट क्या पोटेंशियल, एक प्रोबेबिलिटी मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए एक चीज़ अगर हम देखेंगे कि मार्केट हर बार, ये जो टीआरपी कैलकुलेटर है, मार्केट और टीआरपी कैलकुलेटर दोनों मिक्स्ड होता है। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मार्केट और टीआरपी कैलकुलेटर दोनों मिक्स्ड होता है। अगेन मार्केट और टीआरपी कैलकुलेटर दोनों मिक्स्ड होता है, और ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि टीआरपी कैलकुलेटर से नीचे भी मार्केट कितने भी ऊपर ही चला जाए, फिर से मार्केट टीआरपी कैलकुलेटर के इधर ही आ जाता है। ओके, फिर से आप मूव एंड फॉलो द टीआरपी कैलकुलेटर, फिर से आप मूव एंड फॉलो द टीआरपी कैलकुलेटर, फिर से आप मूव एंड फॉलो द टीआरपी कैलकुलेटर, एंड अगेन बार बार ऐसा मार्केट ने बार बार टीआरपी कैलकुलेटर को फॉलो किया है। ओके, सो और क्या यहाँ पे हो सकता है, बार बार यहाँ पे हम 2020 में भी देखे कि क्रैश आया था, टीआरपी कैलकुलेटर से नीचे आया था। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है यार, अभी क्या सीन है मार्केट का, वो देखेंगे कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, अभी क्या टीआरपी कैलकुलेटर से नीचे है या टीआरपी कैलकुलेटर से ऊपर है, वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे है, देखेंगे दोस्तों मार्केट है इधर और टीआरपी कैलकुलेटर कितना नीचे। और डेफिनेटली लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे कि मोस्ट अभी सपोर्ट कहाँ पे है दोस्तों, 4 जुलाई जब रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उस दिन का जो लो था, आप सबको याद है, उस दिन का लो था ये वाला लो। तो मार्केट का अगर पहला, कोई भी मार्केट में अनसर्टेन न्यूज़ होता है, मार्केट में फेयर आता है, मार्केट में क्रैश आता है, फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो है ये वाला 21,200 के आसपास, ठीक है, 21,200 के आसपास ये वाला रहेगा सपोर्ट। सो मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेफिनेटली कि मार्केट को नीचे आना है, हो सकता है, क्योंकि अभी देखो अभी बॉस मार्केट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो अभी का अगर हम मूव अगर देखेंगे मार्केट का, अगर हम 50 दिन का मूविंग एवरेज देखते हैं कि क्या 50 मूविंग एवरेज, अगर 50 दिन का भी मूविंग एवरेज हम देखते दोस्तों, तो होता है ये वाला ऐसा, ठीक है। कितना लेवल है, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास। तो एटलीस्ट मार्केट को नीचे आने से पहले हमको 50 मूविंग डेज तोड़ना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज लग नहीं रहा है कि मार्केट कोई क्रैश आ जाएगा, रिसेंटली कुछ हो जाएगा, तो डरने का कोई बात नहीं यार। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में होल्डिंग कर रहे हो, अगर आप बहुत ही हेवी वेट बाइंग आपका क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए एंड आपको धीरे धीरे पैसा मार्केट से एग्जिट थोड़ा लेना है, क्योंकि देखो मार्केट अभी बहुत ऊपर आ गया है। और मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया कि लास्ट 20 ईयर्स का डेटा, 20 ईयर्स में मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। और 2014 के बाद ओनली फॉर 2015 में मार्केट ओनली फॉर 4% नीचे था, उसके बाद मार्केट कभी नेगेटिव ईयर टू ईयर गया ही नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लास्ट 2-3 सालों से इतना मार्केट रिटर्न दिया है कि ये वीडियो आपको बाद में याद आएगा दोस्त, ये वीडियो आपको डेफिनेटली बाद में याद आने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इतना पॉजिटिव रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं। तो जो लोग अभी पूरा फुल दिल खोल के बाई कर रहे हैं ना, तो उनको बहुत ही बड़ा एक झटका लगने वाला है। तो डेफिनेटली आपको ये फोकस रखना चाहिए। और एक चीज़, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है
तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा कि यू कैन कंटिन्यू योर म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप SIP करते हो मार्केट में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग होता है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में काम कर रहे हो तब जाके थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी ओवर वैल्यूएशन में आ गया है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सोचना है। अगर आपके पास स्मॉल कैप ज़्यादा है, मिड कैप ज़्यादा है, वैसे थोड़ा थोड़ा शिपमेंट, आपको जो सेक्टर रोटेशन होता है, सेक्टर रोटेशन कौन सा सेक्टर नेक्स्ट परफॉर्मेंस करेगा उसके ऊपर बेसिस करके आपको एनालिसिस करके वो करना पड़ेगा। एंड जाते जाते आपको और एक इंडिकेटर MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, मैं ये भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भी आजकल पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। जिस दिन मूविंग एवरेज नेगेटिव होना स्टार्ट कर देगा, अभी मैं वीकली बेसिस पे दिखा रहा हूं आपको, वीकली बेसिस पे, उस दिन समझ जाना कि मार्केट में प्रेशर आ सकता है, कि प्रेशर आ चुका है, ऐसा कुछ। तो अभी मूविंग एवरेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि MACD मैकडी भी अभी पॉजिटिव है। MACD पॉजिटिव है कब रहता है? जब मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो मार्केट अभी यही बोल रहा है कि अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए ड्राइवर, एज ए फ्यूचर प्रेडिक्टर, एज ए एनालिस्ट और एज ए इन्वेस्टर आपको ऑलवेज फ्यूचर के बारे में सोचना होगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मैंने कुछ इंडिकेटर से आपको डेटा दिखाया कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, लेकिन बहुत साइकोलॉजी है, मार्केट ऐसा नहीं चल सकता है। यू नीड टू थिंक डिफरेंटली कि आपको अगर मार्केट नीचे आएगा तब आप क्या करोगे, कौन सा सेक्टर से कहाँ पे वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है। मैं ना डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी बहुत टाइम से हमने यूट्यूब में फोकस नहीं किया था दोस्तों, लेकिन इस बार यूट्यूब में डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलता रहेगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड गाइज, ऐसा ही वीडियो आपको डेली मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो। एंड अगर आपने अभी भी घंटी नहीं बजाया ना तो घंटी बजा दो। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।